कभी जीवन में पैसा प्यार मत करना, मैंने नहीं किया है। ऐसा नहीं कि कोई प्रेमिका नहीं थी। योगी जी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में नहीं थी तो 15 प्रेमिकाएं थीं। जिस दिन योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमने सबसे राखी बंधवा लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी की कुटाई की गई तो प्यार करने वालों की गई। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर कहता हूँ। लड़कियों की एक बीमारी होती है, किसी लड़की से कोई क्वेश्चन पूछ लो तो इतना उटपटांग जवाब देती है। हमने एक लड़की से पूछा, हमने कहा तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? हमसे कहने लगी स्टूपिड कहीं के। कोई मेच्योर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। तो अग्रवाल जी हमने पूछा, हमने कहा 0.8 मिलीलीटर सल्फ्यूरिक एसिड को न्यूट्राइज करने के लिए कितने मोल बाइकार्बोनेट की जरूरत पड़ेगी? तब उसने बता रहा हमारा फेवरेट कलर पिंक है। तो मैं बहुत दूर होता हूँ ऐसे प्यार मोहब्बत से। अच्छा। लड़कियों की एक बीमारी और है, किसी लड़की को गौर से देख लो। इस बार स्टूडेंट खड़े होकर ताली बजाएंगे, मुझे मालूम है। लड़कियों को गौर से देख लो तो कहेंगी कि देखो कैसे कुत्ते की तरह देख रहा है, ना देखो तो कहेंगी कुत्ता देख भी नहीं रहा है। वाह 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 वाह। देखो इसमें तो हमारे प्रधानाचार्य जी भी ताली बजा रहे हैं। प्रधानाचार्य जी भले हो, भावनाएं तो हमसे मिलती हैं आपकी। तो वैसा प्यार मोहब्बत सब लोग बहुत दूर रहते हैं। हमारा छोटा भाई असीम है, कहने लगा भैया आपका लाफ्टर शो बहुत देखा, नाम में कुछ नहीं रखा। सही कह रहा है गुरुजी, नाम में कुछ नहीं रखा है। मुस्कान नाम था उसका, हमारा नुकसान करके चली गई। फिर हम रोशनी नाम की लड़की में शिफ्ट हुए तो 2.5 साल उसने भी हमको अंधेरे में रखा। लोग सही कहते हैं नाम में कुछ नहीं रखे। लड़कियों को देखिए अपने बॉयफ्रेंड का नाम मोबाइल में सेव करती है, माई हनी बेबी, माई स्वीट हार्ट, माई जानू, माई डार्लिंग। इन बेचारे लड़कों को देखिए, लड़कियों का नाम मोबाइल में सेव करते हैं पप्पू हलवाई, राशिद प्लम्बर, मुन्ना हवलदार। ताली बजाइए जोरदार। प्यार मोहब्बत होता है। वाह, क्या सुनना है आप? एक बार हमारी वाली ने गुरुजी हमको फोन किया, कहने लगी हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। हमने क्या क्या दिमाग से हिल गई, अगर धोखे से चाबी कहीं तेरे बाप को मिल गई तो प्यार क्या होता है बताएंगे, रात भर तमंचे पे डिस्को कराएंगे। तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत भाई साहब दूर रहता हूँ, सही बता रहा हूँ मैं आपको। अभी 1 साल पहले मैं दुबई के एक मुशायरे में गया। सबसे बड़ा मुशायरा होता है अंदाजे बयां। उसका मेरा कई वीडियो मेरे वायरल हुए, आप तक पहुंचा होगा। तो जब हम दुबई पहुंचे तो हमारी वाली को पता चला कि हम दुबई के कवि सम्मेलन में। उसने हमको फ़ोन किया, कहने लगी तुम दुबई में हो? तो हमने कहा सही सुना, हम दुबई में ही हैं। कहने लगी हमारे लिए एक सोने की चैन ले आना। हमने कहा किस खुशी में? कहने लगी एक तो दुबई में सोना सस्ता है और तुम चैन लेके आओगे तो मैं जीवन भर तुमको याद करती रहूंगी। तो हमने कहा पगली हम चैन नहीं लाएंगे फिर भी याद करती रहोगी। उसने पूछा कैसे? हमने कहा जीवन भर सोचोगे हरामखोर से पहली बार कुछ लाने को कहा था, ये वहां से खाली हाथ चला आया है। तो साहब हमारे साथ कोई नहीं टिकता। हमारी हालत तो ये है, एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए। चौथी पंक्ति में फिर तालियों का हंगामा करना। एक एक प्रेमिका को बांट कर ले गए, जो नहीं माना उसे डांट कर ले गए। जिस पेड़ पे बांधा था मोहब्बत का धागा, नगर निगम वाले उसे भी काट कर ले गए। वाह 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 वाह। तो मैं बहुत दूर रहता हूँ ऐसा प्यार मोहब्बत से। और गुरुजी मैंने तो ये सबक लिया है, आप सब लोग सबक ले लीजिए। अपनी प्रेमिका को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए, क्योंकि 7-8 हरामखोर उसका आंसू पोंछने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं इसी चक्कर में दूर रहता हूँ ऐसा। मैं बहुत दूर रहता हूँ। ये लड़कियाँ बड़ी बड़ी इमोशनल होती हैं, कभी कभी बड़ी प्यार में लाड़ में आ जाती है। हमारी वाली लाड़ में आके उसने हमको 2:30 बजे फ़ोन किया, अग्रवाल जी, कहने लगी सो रहे हो तो सपने भेजो, जाग रहे हो तो यादें भेजो, मुस्कुरा रहे हो तो हंसी भेजो। हमने कम लोटा लेके खेत में बैठे हैं, क्या भेज दें? वो लव स्टोरी हम आप सबको सुना दे रहे हैं। मेरा चैलेंज है, ये लव स्टोरी सुनने के बाद हिम्मत हो तो कभी प्यार करके दिखा देना। वो लव स्टोरी कुछ इस तरीके की है, जब हम 3 साल के थे तब वो पैदा हुई थी। हम कक्षा 2 में आए, वो KG में आई। हम 5 में आए, वो 4 में आई। हम हाई स्कूल में आए, वो 9th में आई। हम इंटर में आए, वो 1st ईयर में आई। फिर हम SSC की तैयारी करने लगे। इंटर के बाद लड़के या तो IIT SSC, हम SSC की तैयारी करने लगे। हम सर SSC की तैयारी कर रहे थे, वो 1st ईयर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो इंटर में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो BA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, वो MA में आ गई। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने B.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने M.Ed कर लिया। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने MPhil कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, उसने PhD कर ली। हम SSC की तैयारी कर रहे थे, प्रोफेसर बन गई। शनिवार को उसकी शादी, इतवार को हमारा SSC का पेपर है। लड़कियां हैं अगर मोम इन लड़कों के लिए है,
इस बार मजा आ जानी चाहिए तालियों में। लड़कियां हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं लड़के। लड़कियां हैं अगर मोम तो चट्टान की तरह हम हैं। लड़कियां हैं प्रेम गीत तो राष्ट्रगान की तरह हम हैं। लड़कियां हैं माँ की अपने परी तो बाप के लिए गिरगिटान की तरह हम हैं। तो हम लोग तो इसी तरीके से होते हैं। हम लोग भाई साहब हाथ से कभी हम लोगों को गंभीरता से नहीं लेता। मुफ्त लाल जी को मालूम, हम लोगों की शादी नहीं होती, हम लोगों को सीरियस को लेता ही नहीं है। शादी कई बार आती है, रिश्ते लौट जाते। मुफ्त लाल जी हमारे बड़े भाई मुफ्त लाल जी, हमने इनको हाथ दिखाया। जितने बड़े समाज सेवी हैं, वो हाथ ज्योतिषाचार हैं, विद्वान हैं। हमारी कई बार शादी हुई तो हमने हाथ दिखाया, हमने भाई साहब हमारी शादी कब होगी? कहने लगे बेटा 2035 तक कोई मुहूर्त नहीं है। हमने कहा उसके बाद? बोले उसके बाद कोई जरूरत नहीं है। तो तमाम बार हमारी शादियां आई और लौट गई। एक रिश्ता हमारे आया तो लड़की की माँ ने कहा कि लड़का क्या करता? तो हमारी माँ ने कहा कवि है। बोले उनके पिताजी क्या करते हैं? बोले वो भी कवि। बोले उनके पिताजी? बोले वो भी कवि। बोली क्या घर में कोई इंसान नहीं है? रिश्ता लौट गया। 1 महीने बाद फिर एक रिश्ता आया। फिर लड़की की माँ ने पूछा लड़का क्या करता है? हमारी माँ ने कहा कवि। उन्होंने कहा शादी मंजूर। अच्छा कवि के नाम से कई रिश्ते लौट गए। तो हमारी माँ ने कहा मंजूर क्यों? वो बोली जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपका लड़का कवि, हमारी लड़की पागल है। तो हमारा वो रिश्ता भी लौट गया। फिर एक दिन हमारी शादी लखनऊ फाइनल हो गई। पिताजी ने कहा सुबह 11 बजे तैयार हो जाना, लड़की देखने चलना है। हम बिल्कुल खुशी के मारे नहा धो के सूट बन के तैयार, होने वाली बीबी देखने जा, पत्नी देखने जाना था। पिताजी का 11:15 बजे फोन आया कि बेटा हम नहीं जा पाएंगे, तुम पहली बार जा रहे हो, लड़की देखो पसंद कर लो। एक बात याद रखना कि ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो और ये हमारे घर की परंपरा है, पहली बार जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। बेटा कुछ लेके जाते, कुछ लेके चले जाना। हम उत्तर प्रदेश कानपुर के सर हम कट्टा लेके चले गए। क्या कह रहे, जोरदार तालियां एक बार, क्या बात है। सही बता रहा हूँ गुरु। वाह वाह। फिर 2.5 साल बाद जमानत हुई हमारी, तो जमानत के बाद भी रिश्ते आए। फिर एक दिन हमारी शादी हो गई। 4 साल पहले विश्व कप चल रहा था भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच। हमने पिताजी से कहा पूरा हिंदुस्तान मैच देख रहा है, हमारी आप शादी कर रहे हो? सर नहीं माने, कर दी। भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मैच, हमारी शादी। हमारे कुछ कानपुर के दोस्त हमारी बारात में डांस कर रहे थे, कान में मोबाइल लगा के भारत पाकिस्तान सेमीफाइनल मैच की कमेंट्री भी सुन रहे थे। दोनों काम एक साथ करे, बारात में डांस कर रहे, कान में मोबाइल लगा कमेंट्री सुन रहे। हम दूल्हे के बिंदु सजे थे, घोड़ी के ऊपर बैठे थे। जैसे बारात में पहुंचने वाले थे, एक लड़का घूम कर हमारी तरफ चिल्लाया, बोला छक्का। हम डर गए। हमने कहा कहाँ छक्का?